श्री हरिदास चरण शरण और वृंदावन वास। मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास। जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राणन यूं मिले ज्यों फूलन में बास। देखो इन लोगन की लावनी, देखो इन लोगन की लावनी। बूझत नहीं हरि चरण कमल को, बूझत नहीं हरि चरण कमल को। मिथ्या जन्म गवावनी, देखो इन लोगन की लावनी। जब जमदूत आई घेरत है तब, जब जमदूत आई घेरत है तब, करत आप मन भावनी। कहे श्री हरिदास तबहि चिरजीवो, जब कुंज बिहारी चितावनी, जब कुंज बिहारी चितावनी। श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री श्यामा श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। स्वामी जी महाराज 11वां सिद्धांत द्वारा निज आश्रितों को और निज आश्रितों के सामने ही उदास होकर के आपने जगत के जीवन के तरफ देख लिए। जगत के तरफ देख करके आप बड़ा पश्चाताप करते हुए आप बोले, स्वामी जी महाराज पश्चाताप करते हुए उन्होंने कहा, देखो इन लोगों की लावनी, इन लोगों की आसक्ति को तरफ देखो। इनकी आसक्ति कहां पर है, देखो तो सही। अनंत जन्म इसी तरह से इन लोगों ने संसार में अगाध दुख भोगते 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 जाने कितने जन्म बिता दिए। ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखो तो सही। स्वामी जी महाराज बहुत दुखित हृदय से बोले,
कि देख उनको कहना पड़ रहा है। उन्होंने कहा है, जब स्वामी जी महाराज ऐसे परम रसिक, जो ऐसे रसिक जो कभी ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकाश, वो स्वयं स्वामी जी महाराज, उन्होंने अष्टादश सिद्धांत के पदों में क्या कहा कि देखो इन लोगों को, किन लोगों को, संसार में जो पड़े हुए हैं, संसार सागर में डूबे हुए हैं। स्वयं स्वामी जी महाराज भी पश्चाताप करते हुए कहने लगे कि इनके आसक्ति को देखो, बस लगाव को देखो, लावण्य को देखो। अनंत जन्म इसी संसार में इन लोगों ने इसी तरह से दुख भोगते भोगते कितने जन्म गवा दिए, कितने जन्म बिता दिए, फिर भी सहज दयालु कृपालु अद्भुत प्रभावशाली श्री हरि के चरण कमल को विचारनो, श्री हरि के चरण कमल के आश्रय लेकर के चलनो, उनकी भक्ति में लग जाना, ये तो बात दूर रही। भक्ति करके बिहारी जी महाराज को प्राप्त करके निकुंज महल प्राप्त करना, ये तो बहुत दूर की बात है। ये समझ भी नहीं रहे हैं। स्वामी जी महाराज बहुत गहन विषय बता रहे हैं। ये दर्शन करते हुए भी बिहारी जी महाराज को, बिहारी जी के पास में आकर के खड़े हैं और कह रहे हैं, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। बिहारी जी महाराज को ये समझते ही नहीं, बुझते ही नहीं। और ये मनुष्य जीवन क्या है कि देवताओं को भी अति दुर्लभ, ऐसा उत्तम से अति उत्तम जीवन मानव जीवन है। यह जन्म को व्यर्थ में ही संसार में गवा रहे हैं। जा जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए लक्ष्मीपति ब्रजपति भी ललचाते हैं। मनुष्य देह के लिए देवता भी तरसते हैं। ये ऐसो उत्तम से उत्तम दुर्लभ मनुष्य देह को व्यर्थ में ही गवा करके फिर ये यहाँ से ऐसे चले जाते हैं। फिर इनको कौन ले जाता है, कहाँ ले जाते हैं? स्वामी जी महाराज क्रम से क्रम बता रहे हैं कि इन लोगों को देखो, साक्षात बिहारी जी महाराज विराजमान है, श्रीधाम वृंदावन चंद्रजू है, परम पवित्र पावनी, परम पावनी श्री जमुना महारानी जू है। परंतु यहाँ की भक्ति, इनके बारे में ये सपने में भी नहीं जानते। और ये उत्तम से उत्तम मनुष्य जीवन को व्यर्थ में ही यहाँ से गंवा करके, इन लोगों को इतने की ज्ञान नहीं है कि हम यहाँ से, हम लोगों को किसी दिन कोई न कोई आकर के ले जाएगा। ये ज्ञान ही नहीं है कि हमको यहाँ से जाना है। यूँ समझते हैं कि हम आ गए हैं, अब हम तो मरेंगे ही नहीं। ये ज्ञान सब विचार इनके अंदर है ही नहीं। जब जिस समय यमराज के दूत आकर के चारों तरफ से घेर लेंगे, उस समय बिलबिलाने से, चिल्लाने से, फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। उनके मन में जो आवेगो सो ही करेंगे। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि जब यमराज की दूत पकड़ के ले गए, तो वो जैसो मन में आवे वैसो ही करते हुए रास्ते में मुद्गल मुसल से मारते हुए यहाँ से ले जाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं
कि जब जमदूत आए घेरत है तब करत आप मन भावनी। वे अपनो मन भायो करते हुए ले जाएंगे। सावधान हो जाओ। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि इन लोगों को देखो, इनकी आसक्ति को देखो। तो हम लोगों के अंदर कोई भी ऐसी आसक्ति है स्वामी जी महाराज के जन्म के अंदर, तो स्वामी जी महाराज के ये सिद्धांत को श्रवण करके मनन करके अपने आप स्वामी जी महाराज जो कह रहे हैं उसको धारण करना चाहिए। कहें श्री हरिदास, हमारे जितने भी श्री हरि के दास हैं, इसी बात को पुकार पुकार के कह रहे हैं कि भाई तुम तभी चिर जियोगे, यानी कि सदा सदा के लिए जियोगे, न जन्म लोगे न मरोगे। तुम मान जाओ। सब लोग ये कह रहे हैं, रसिक जन कह रहे हैं, श्री हरि के जन कह रहे हैं, इसी बात को जोड़ दे करके पुकार पुकार के बेर बेर क्यों कह रहे हैं कि तुम तभी चिर जियोगे। कहें श्री हरिदास तभी चिर जियो, जब कुंज बिहारी चितावनी। तुम्हारे हृदय कमल में श्री कुंज बिहारी लाल तुम्हारे चित्त में बांके बिहारी लाल भली भांति आ जाएंगे, क्योंकि बिहारी जी को पहचान करके उनकी भक्ति करो। स्वामी जी महाराज के कहने का ये अर्थ है। इसी बात को परिपुष्टि करते हुए हमारे श्री अनन्य मुकुटमणि बिहारी देव जी महाराज कह रहे, श्याम के शरण जे सुख न सिराने, तिनको सुख स्वप्ने न लिख्यो, जे फिरत विविध बौराने। करी अहंकार बदत छोटत सठ, अपने ही अज्ञाने बांधी रहे अविवेक बधाई बढ़ाई, तेरे सुने न काने। शेचत अरंड आम की आशा, फूले भरे न पिछाने। दरसत परसत खात न जानत, आँखी अछत अधराने। बहुरियो उद्यम करत निर्लज्ज हुए, इंद्र भय न अघाने। ताऊ भय अन भय निर्धन, निघट गए न छिमाने। जरत रहत गीली लकड़ी लो, तन मन मलिन धुआने। श्री बिहारी देव जी महाराज स्वामी जी का ये सिद्धांत के आधार पर उन्होंने कहा कि देखो, श्री बिहारी जी महाराज जगत में विराजमान है, उनकी भक्ति है, भाव से शरण में उनके न आकर के ये सर्वोपरि सुख ये प्राप्त न करके इधर उधर के जो है नाना भांति के कर्मकांड, नाना भांति के कर्म में व्यस्त हो जाते। गुरुदेव जी ने कहा कि ये सर्वोपरि सुख तो प्राप्त नहीं करते हैं, इधर उधर जाकर के ये भ्रमते टोलते हैं, कहीं पर टिके हुए नहीं है। ये ऐसे बांके बिहारी जी महाराज है, श्याम जू के शरण जे सुख न सिराने। जब श्याम जू के शरण में आकर को भी किसी को सुख प्राप्त नहीं हुआ, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं हुआ, तो ये गुरुदेव जी महाराज बिहारी देव जी महाराज परिपुष्टि कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव जी ने ये भाषा जो उन्होंने वाणी में कहा है बहुत गहन विषय है, अति गुप्त विषय है।
यह गुप्त विषय को श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तिनको स्वप्ने सुख, ऐसे लोगों के लिए जो द्वार द्वार दर बदर घूमते रहते हैं, तिनको सुख सुख स्वप्ने न लिखियो। सुख और शांति इनके लिए स्वप्ने में भी नहीं लिखा है। ये ऐसे ही भ्रमते डोलते रहते हैं। ऐसे बहिर्मुख जीवन के विधाता ने, हमारे जो विधाता है, जिन्होंने बनाया है बहिर्मुख जीवन को, कभी सपने में भी सुख नहीं दिया है। लिखा है कि इनको सुख प्राप्त हो, कभी किसी भी हालत में सुख प्राप्त नहीं है उनको, जो दर बदर घूमते रहते हैं और भ्रमित हो जाते हैं। अरे हमने तो बहुत कुछ किया है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हम बिहारी जी के दर्शन भी करते हैं, राधा वल्लभ जी को भी दर्शन करते हैं, राधा रमन भी जाते हैं, निधिवन जी भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, टटिया स्थान भी जाते हैं, निधिवन जी भी जाते हैं, बरसाने भी जाते हैं, गोवर्धन भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। तो इनके लिए तो हमारे विधाता ने स्वप्न में भी सुख नहीं लिखा है। ये वैसे भ्रमते डोल रहे हैं, इनको सुख शांति कभी नहीं मिलेगी। जो स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि देखो इन लोगों की लावनी, मतलब ये मूर्ख लोग अपने ही अज्ञानता में फंस करके कर्म बंधन में कभी किसी कर्म में बच जाते हैं, फिर किसी कर्म बंधन से फिर उससे छोड़ जाते हैं, दूसरे में बच जाते हैं। और बड़ाई रूपी अविवेक इनके ऐसे मन में सना हुआ है। मान बढ़ाई, इनको कोई नेक इनकी प्रशंसा कर दे तो फूल करके गुब्बारे बन जाते हैं। ये अविवेक ये इन लोगों ने अपने मन में गांठ बांध के रखा है। श्री स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं और श्री गुरुदेव जी महाराज भी कह रहे हैं कि हम लोग बेर बेर इनको समझा ही तो रहे हैं, फिर भी नहीं सुनती। हम बेर बेर इनको समझा रहे हैं कि भाई तुम भजन करो, बिहारी जी महाराज को अनन्य बन करके भजन करो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। नहीं, इनको विपरीत स्वभाव बना हुआ है। जैसे कोई आम के आस द्वारा अंडवा को पेड़ को सिंचन करता है, फूल भी लग गया, उसको सब कुछ खा लिया, फिर भी क्या खाया उसको पहचान नहीं है। कौन सा पेड़ आम का है और कौन सा पेड़ अंडवा को है। वो अंडवा को जो है पेड़ को सिंचन करके फूलने के बाद भी उसको पता नहीं चलता है कि ये कौन सा पेड़ है। सपरस कलिया खा रहे हैं। बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं हम उनके ही खा रहे हैं, हम उनकी सेवा भी कर रहे हैं, सपरस भी कर रहे हैं। स्वामी जी बिहारी जी का हम लोग सपरस करते हैं, दर्शन करते हैं, और सपरस करते हुए भी अब हम स्वामी जी महाराज के निज स्वरूप तक नहीं पहुंचते, बिहारी जी महाराज के निज स्वरूप तक नहीं पहुंच रहे हैं। ये गुरुदेव जी इसलिए कह रहे हैं कि बिहारी जी महाराज को हम सपरस भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, खा भी रहे हैं उन्हीं का, हम सब खा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं नित्य प्रति। तो ये हम सपरस करना ही है, दरस परस। फिर भी हम लोग बिहारी जी महाराज को नहीं जानते हैं। हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है। तो बिहारी जी महाराज को बिना जाने पहचाने सेवा पूजा कर रहे हैं, खा रहे हैं, हम लोग सब लोग जानते नहीं हैं हम लोग कि बिहारी जी की अनन्य भक्ति क्या होती है। अरे हमारे तो बिहारी जी है सब कुछ। घर में तो सेवा पूजा के लिए हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है, सही कही जाए तो हमारे बिहारी जी महाराज जी, उनकी सेवा पूजन करो,
तो ऐसे श्री स्वामी जी महाराज, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज, उनकी अनन्य भक्ति न करने के कारण ही स्वामी जी महाराज को भी ये कहना पड़ा और श्री गुरुदेव जी को भी ये कहना पड़ा कि श्याम जी के शरण जे सुख न सिराने, तिनको स्वप्ने नहीं सुख लिखियो, ये फिरत विविध फिरत बौराने। ऐसे ही ये पागल कुत्तों की तरह घूमते रहते हैं। बिहारी जी महाराज, हमें ठाकुर जी मिल गए, उनको छोड़ कर के उधर उधर मत भटको। हम लोग ऐसे विपरीत कर्म करने में लगे हुए हैं सदा से। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि ए हरि, मोसो न बिगाड़ न को, तो सो न संवार न को। पहले सिद्धांत में स्वामी जी महाराज भी कह के आए, फिर भी स्वामी जी बिहारी जी महाराज की बहुत बहुत बड़ी कृपा है। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं, आंख होते हुए भी ये अंधे हो रहे हैं। ये बिहारी जी को दर्शन कर रहे हैं, सेवा पूजा कर रहे हैं, हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, उनके खा रहे हैं, स्वामी जी की सेवा पूजा कर रहे हैं। स्वामी जी महाराज कौन है, स्वामी जी महाराज क्या चीज़ है? हम लोग दर्भी पाकर रसम यथा पठन्ति चतुरो वेदा धर्म शास्त्र नने कैसह आत्मानम नैव जानन्ति दर्भी पाकर रसम यथा। कवि ने कहा था कि अनंत शास्त्रों का भी ज्ञान है। पठन्ति चतुरो वेदा, चारों वेद ज्ञान है, याद है। धर्म शास्त्र 18 पुराण ज्ञान है, याद है, कंठस्थ। परंतु आत्मानम नैव जानन्ति, जब तक अपने आप को नहीं जानते तब तक वो एक जगह स्थिर होकर के ये अनन्य भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो आत्मानम नैव जानन्ति दर्भी पाकर रसम यथा। जैसे चम्मच जो है सब्जी के पास में, सब्जी के बीच में है, परंतु चम्मच को ये पता नहीं उसमें नमक कितना है, हल्दी कितनी है। आत्मानम नैव जानन्ति, सब कुछ याद करते हुए भी हम अपने आप को नहीं पहचानते, इसीलिए ये दशा हो रही है। आँख होते हुए भी हम लोग अंधे हैं। ये गुरुदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि निज आश्रितों को कि भाई हम लोग स्वामी जी महाराज के अनन्य बन करके भजन करें, अन्यथा ये गुरुदेव जी महाराज ऐसी महा दुखदायी संपत्ति के लिए, ये जो संपत्ति निगड़ जाए, संपत्ति खत्म होने के बाद धीरे धीरे करके जो हम अच्छे कर्म करते हैं और संपत्ति है, फिर धीरे धीरे करके उसमें संपत्ति के मध्य में चोर हो जाते हैं। बहुत साधक लोग यहाँ पर आते हैं, पहले आए थे तो उनको जो है आश्रम में कोई सुख सुविधा नहीं दिखी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमको कहाँ पे ले आए तुम, ये हमारे लायक जगह नहीं है। फिर बाद में सब कुछ लूटने के बाद फिर यहीं आकर के गिड़गिड़ाते हैं कि हम तो लूट गए सब कुछ। तो स्वामी जी महाराज ऐसे स्वामी जी महाराज हैं कि स्वामी जी महाराज के प्रति नेक भी, स्वामी जी महाराज के दर में आकर के कोई घमंड करे और अपनी संपत्ति के अहंकार में, मद में चोर होकर के कुछ भी करे, वो सब भुगतना पड़ेगा। जो हम करेंगे वो सब हमें भुगतने हुए, यहीं पर हमें यही भोगना पड़ेगा। हम अहंकार करते हैं संपत्ति के प्रति, तो वो संपत्ति ही एक दिन तुम्हें जो भीख मांगने के कगार बना देगा, वहाँ पर पहुँचा देगा वो संपत्ति। ऐसे महा दुखदायी संपत्ति के चले जाने पर फिर अगर संपत्ति खत्म हो गई, फिर वो संपत्ति प्राप्ति के लिए जो है बहुत उपाय करते हैं, दिन बनते हैं, हल्के बनते हैं, ऐसे याचक बनते हैं कि गुरुजी हम सब कुछ करेंगे। भाई इंद्र होने पर भी, इंद्र के सब बराबर तुम जो है मान सम्मान में सब कुछ प्राप्त करके भी तुम्हारा पेट नहीं भरा,
तो कब पेट भरेगा तुम्हारा? श्री बिहारी देव जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज की ये इन लोगन की लावनी, किन लोगन की? जो लोग संसार में बिहारी जी महाराज के होते हुए भी आकर के बिहारी जी महाराज के दर्शन करते हुए, दरस परस करते हुए भी, उनके खाते हुए भी, उनके जो है स्वामी जी महाराज के खाते हुए, बिहारी जी के खाते हुए भी जीव उनको नहीं जानते, तो बहुत बड़ी बात है ये। तो उस धन संपत्ति को लुट जाने के बाद भी वो प्राप्ति के लिए हमेशा उद्यम करते रहते हैं। इसलिए इनके धन संपत्ति ऐसी भाई जैसे है ही नहीं। ये सतत जो है ऐसे ही इनके तन मन सतत मलिन रहते हैं कि ये जैसे कि गीली लकड़ी को जलाओ तो वह धुआं में ही गीली लकड़ी लिपटी रहती है। गीली लकड़ी को अगर तुम जलाते हो तो गीली लकड़ी जला करके पास नहीं बढ़ सकते, वहां पर धुआं ही धुआं होती है। इसलिए इनके तन मन ऐसे मलिन हो गए हैं कि ये कभी भी सुधरने वाले नहीं है। ये सदा ही संसार के शोक में पड़े रहते हैं, दुख में लिपटे रहते हैं। इनको तुम आत्मघाती पशु के बराबर जानो। गुरुदेव जो कह रहे हैं कि ये आत्मघाती पशु सदृश है। इनकी आयु बहुत कम है और इनकी इच्छा मनोरथों के ऐसे लंबे लंबे दृढ़ता से इन्होंने मनोरथ बना रखे हैं। लंबे लंबे हैं कि हम ये करेंगे, हम ये बनेंगे, हम वो करेंगे। इनकी मनोरथ कभी पूरी नहीं होती। इनके दोनों हाथ कट गए, फिर भी वही बल और वही ताकत के जोश में ये चलना चाहते हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले, ऐसे हम तुमको समझा रहे हैं, ध्यान रखो कि श्री बिहारी जी महाराज के साचे दास भय बिना, बिहारी जी महाराज का अनन्य भक्ति के बिना बड़े बड़े सयाने, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ संसार सागर से ऐसे ही संसार सागर में ही डूब गए। वो बिहारी जी महाराज की वो अद्भुत भक्ति, अद्भुत स्वरूप बिहारी जी को समझो। जब लक्ष्मीपति ब्रजपति को भी दुर्लभ है तो तुमने ब्रजपति क्यों मान लिया? ब्रजपति तो ठाकुर श्री कृष्ण जी, लक्ष्मीपति श्री नारायण जी। इसलिए हमारे बांके बिहारी लाल जो के अनन्य भक्ति ये है कि हमारे बांके बिहारी जी महाराज जो है वृंदावन के अनन्य श्री श्यामा श्याम को निज स्वरूप बांके बिहारी जी महाराज है। बांके बिहारी लाल श्री बिहारी जी महाराज की जो अनन्य भाव से शरण जाकर के अद्भुत सर्वोपरि सुख अगर कोई भी प्राप्त करना चाहे तो श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज, जिनका 3 नाम से वो विख्यात हो गए संसार में। श्री बिहारी दास जी महाराज, श्री बिहारी देव जी महाराज, श्री गुरुदेव जी महाराज। श्री धाम वृंदावन में श्री बिहारी देव जी महाराज को सब लोग श्री गुरुदेव जी महाराज बोलते थे। सब लोग श्री गुरुदेव जी। श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज ने भी श्री गुरुदेव जी महाराज को श्री गुरुदेव जी ही कहा है। ये वृंदावन धाम में 2 रूप धारण करके रसिकता की ये अद्भुत रस रीति को श्री धाम वृंदावन में
रस रीति वर्षा कर रहे थे श्री गुरुदेव जी महाराज। ये बहुत गहन विषय है, ये सर्वोपरि विषय है, ये साधारण बात नहीं है। जिन बात को अगर रखी जाए तो ये रखने के लिए विषय भी नहीं है, ये समझने की बात है। स्वामी जी महाराज के बारे में जो कोई कुछ भी कहे वो ना के बराबर ही है। स्वामी जी महाराज ऐसे हैं, और ऐसे स्वामी जी महाराज के जो बिहारी जी महाराज है, उन श्याम जीव के शरण जे सुख न सिराने। भाई तुम लोगों को बिहारी जी महाराज मिल गए, बिहारी जी महाराज के पास में हो, फिर भी सुख नहीं मिला, तो शायद बिहारी जी महाराज ने तुम लोगों को सुख जो है सपने में भी नहीं दिया है। बस इसी खान पान में और समय को व्यर्थ गंवाने में जिस तरह से विपरीत कार्य में लगे हुए हो, लगे रहो। देखो इन लोगों की लावनी, स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि इन लोगों को देखो, साक्षात बिहारी जी महाराज है, उनकी भक्ति करके निकुंज महल में जाकर सदा सदा करके चिर जियो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि चिर जियो, कहें श्री हरिदास तब ही चिर जियो, तब ही जब तुम बिहारी जी महाराज को अनन्य बन करके उनकी भक्ति करके स्वामी जी महाराज को रिझा करके। हमारे स्वामी जी महाराज हमारे लिए, हम स्वामी जी महाराज के बारे में जो स्वामी जी महाराज की भाषा और स्वामी जी महाराज का ये सिद्धांत उसके अंतर्गत बोल रहे हैं, परंतु स्वामी जी महाराज की कृपा के बिना हमें भी अब समझ में आया कि व्यर्थ गाल बजानो, व्यर्थ में श्री हरिदास की कृपा बिना वृथा बाबर सो बके। अगर स्वामी जी महाराज की कृपा नहीं है, बिहारी जी महाराज की कृपा नहीं है, तो व्यर्थ ही गाल बजानो। बात करे बिहार को और करे पर्यो जंजार, महल टहलते जानिए कहाँ बजाए गाल। श्री गुरुदेव जी भी कहते हैं कि बात तो ये लोग नित्य विहार की करते हैं, सावधान से चलना साधकों, बिहारी दासों। श्री गुरुदेव जी महाराज अपने साधकों को सावधान करते हुए कह रहे हैं कि बात करे बिहार की गरे पर्यो जंजार। नित्य विहार की बात करते हैं, तुम्हें श्यामा श्याम के बारे में बात करेंगे, गरे पर्यो जंजार। इनके अंतरंग जाके देखो तो ये तो जो है अनंत इनके गले जंजार परे हुए, उसमें ये लिपटे हुए हैं। महल टहलते जानिए, 2-4 दिन उनका संग करके देखो, वो कैसे रहते हैं, क्या क्या करते हैं। महल टहलते जानिए, तो महल को तो टहल करके ही तो जानोगे, कहाँ बजाए गाल। केवल व्यर्थ में बात विवादों को बना करके फैलाने से कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होगा। इसलिए हमारे श्री स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि इन लोगों को देखो, सब कुछ पास में है, ये इंद्र के बराबर, ये बहुत इनको जो है संपत्ति भी सब कुछ प्राप्त होकर के ये जो है फिर भी इनका पेट नहीं भरा, स्वामी जी बिहारी जी के अनन्य नहीं हो सके। हम लोगों को कह रहे हैं, इसलिए हम लोगों को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमसे ये कर्म न हो जाए कि बिहारी जी महाराज के सिवाय और इधर उधर जाकर के हमने बिहारी जी महाराज की रसरीति को वहाँ पर मिलौनी कर दी नहीं, तो जो बातों से ही तो घर बसे, बातों से ही सब घर बिगड़ जाए। ऐसा कर्म ना हो जाए। हमारे बिहारी बिहारिणी जो मुंह फेर ले, तो स्वामी जी महाराज बोले कि देखो इन लोगों की लावनी,
बहुत उदास होकर के स्वामी जी महाराज भी 550 वर्ष पहले इन बातों को कह गए हैं। इसलिए ध्यान रखना होगा। श्री बिहारीदेव जी महाराज ने इतनी बड़ी वाणी जी द्वारा, जो बिहारीदेव जी महाराज ने स्वामी जी महाराज के लिए जीव को अनन्य बनाने के लिए साधक को, जो स्वामी जी महाराज के पास में जो आते हैं उन लोगों को जो है श्री बिहारीदेव जी महाराज जो है दृढ़ता से वृंदावन में जड़ से बसाने वाले श्री बिहारीदेव जी महाराज जी की वाणी है। ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज, ऐसे श्री गुरुदेव जी महाराज के परम आराध्य श्री स्वामी जी महाराज, श्री बिहारीदेव जी महाराज के आराध्य श्री स्वामी जी महाराज, स्वामी जी के बिना ऐसे बिहारीदेव जी महाराज, श्री स्वामी विठल विपुल देव जी महाराज, हमारे आचार्य कुल के ये कुलमणि, कुलभूषण, और उनके आराध्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं इन बात को कह रहे हैं कि इन लोगों को लाओ नहीं, देखो आसक्ति देखो वृंदावन में रह करके, वृंदावन में रहते हुए हम प्रियालाल जो के अनन्य नहीं बने और साधारण भक्ति और साधारण देवी देवताओं को अर्जी लगाते डोले, तो समझ लीजिए कि बिहारी बिहारिणी देवजू, बिहारी बिहारिणी श्री बिहारी बिहारिणी जी बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेंगे। हमें बस उनके चरणों में मन लगा के रखना है। बस बेसाक्षात प्रकट होकर के ऐसा अद्भुत विश्वास और बल भरोसा देंगे कि हम फिर उनको छोड़ करके इतस्ततः कभी भटकेंगे ही नहीं। जब तक हम बिहारीदेव जी महाराज जी के वाणी को अध्ययन करेंगे नहीं, तब तक स्वामी जी महाराज के जो धर्म है, इस धर्म को, इस परंपरा को या उपासना को या रसरीति को, रसरीति, ब्रज रसरीति और निकुंज रसरीति, जहां तक ब्रज रसरीति में जाकर के सब विश्राम लेते हैं, ये ब्रज रसरीति से श्री हरिदास ब्रज रीति, श्री हरिदास रस रीति, स्वामी जी महाराज की ही ये ब्रज रीति है। अब सबको प्रमाणित हुआ और श्री स्वामी जी महाराज ही रस रीति है, ये भी प्रमाणित हुआ। ऐसो रसिक भयो नहीं होए भूमंडल आकाश, हमारे स्वामी जी महाराज जैसे रसिक भूमंडल आकाश में कहीं पर भी देखने को, सुनने को नहीं मिले। जो स्वामी जी महाराज वर्तमान श्री धाम वृंदावन चंद्र जी में साक्षात विराजमान है, जो हमारे सदगुरुदेव जी महाराज हम लोगों को दर्शन करा करके, हम लोगों को जो है कृतकृत्य करके, हमारे सदगुरुदेव जी महाराज ही सब कुछ है हरिदास नगर के, जिन्होंने हमें स्वामी जी के बारे में, स्वामी जी के बारे में श्री सदगुरुदेव जी महाराज ने ऐसी कृपा करके, दया करके, दया कृपा में विवश सहज ही ऐसे अद्भुत, जो ऐसे ऐसे अद्भुत वाणी उन्होंने हमारे सामने कही, हम उन वाणियों को जो है उस लायक भी नहीं थे। ऐसे सदगुरुदेव जी महाराज जब प्रसन्न हो जाते हैं, तब जाकर के श्री सदगुरु गुरुन को गुरु श्री हरिदास श्री स्वामी जी महाराज मिलेंगे, तब जाकर के उनका सिद्धांत फिर समझ में आएगा। जब सिद्धांत समझ में आ जाए तो ये स्वामी जी महाराज का जो है सिद्धांत है। देखो इन लोगन की लावनी, बोलिए श्री स्वामी जी महाराज।